हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। NC8 इज इक्वल टू NC12। ठीक है, अभी इसमें एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? इफ NCX इज इक्वल टू NCY। ठीक है, अगर NCX इज इक्वल टू NCY है देन प्रॉपर्टी बोलता है कि x इज इक्वल टू y होना चाहिए। यानी जहाँ पे ये n और ये n सेम है और x और y का फ़र्क है तो वहाँ पे x इज इक्वल टू y आता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY, यानी यही चीज़ लिखा मैंने फिर से यहाँ पे। ठीक है, तो इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY देन x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। यानी दोनों भी चीज़ें ये सेम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही है। पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि x इक्वल्स टू वाई आएगा, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू एन आएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप n का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल के बदले यहाँ मैं लिखूँगी 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी बताया ना वो जनरल प्रॉपर्टी है, हम एक आधी क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन में भी वो प्रॉपर्टी यूज़ की जा सकती है, बट इस वाले मेथड से जैसे मैं बता रही हूँ हमारे प्रीवियस वाले फॉर्मूला मेथड से ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। दिस इज़ n फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 12 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब देखो, आप n माइनस 8 को एक्सपांड कर सकते हो या n माइनस 12 को एक्सपांड कर सकते हो। कट करना है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि माइनस है ना, इसलिए हम n माइनस 8 को एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा, कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू, कैसे एक्सपांड होगा? n माइनस 8, n माइनस 9, n माइनस 10, n माइनस 11, यहाँ पे लिख देती हूँ n माइनस 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बचा क्या? 1 इंटू, अभी मैं क्या करूँगी? 12 फैक्टोरियल है ना, उसको मैं 8 फैक्टोरियल तक एक्सपांड करती हूँ। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और क्या बचता है यहाँ पे? n माइनस 12 फैक्टोरियल बचता है, वो मैंने लिख दिया। अब क्या होगा? ये 8 फैक्टोरियल से यहाँ का 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। अब आपको दिखाई देगा एक स्क्रीन पे, और n माइनस 12 फैक्टोरियल से n माइनस 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा यहाँ पे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इज इक्वल टू n माइनस 8, n माइनस 9, n माइनस 10 एंड n माइनस 11। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कंजिक्यूटिव, 1 2 3 4 कंजिक्यूटिव, n माइनस 8 बड़ा है, 12 बड़ा है। यहाँ पे लिखो कंपेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, n माइनस 8 इज इक्वल टू आपको मिला 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 8, दैट इज n इक्वल्स टू 20। हो गया, आपका n का आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड n if 23
Cn। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 23 सेम है, तो यहाँ पे हम है ना वो यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो मैंने इससे पहले आपको लिखा के दी। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि NCX इज इक्वल टू, अगर NCY है तो हम बोलते हैं देन X इज इक्वल टू Y होता है। देयरफॉर यहाँ पे क्या दिया है, 23C3n दिया है इज इक्वल टू 23C2n प्लस 3 दिया है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 3 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो 3n माइनस यहाँ पे 2n हो जाएगा इज इक्वल टू 3। मुझे n की वैल्यू क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 3। लेकिन जहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, पहली वाली प्रॉपर्टी, आपको साथ ही साथ दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ेगी, और दूसरी वाली प्रॉपर्टी के साथ आपको n का आंसर अलग मिलेगा। ऑल्सो इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये, तो x प्लस वाई मतलब 3n प्लस 2n प्लस 3, तो 3n प्लस 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आता है, n आता है। n हमारे केस में कितना है, 23 है, तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 23 माइनस 3, 5n इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू कितना, 4। तो ऊपर हमको कितना मिला था, n इज इक्वल टू 3 मिला था, यहाँ पे हमको n इक्वल्स टू 4 मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। अब बोलोगे आपकी दोनों मेथड से करना पड़ेगा, यस दोनों मेथड से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में n का वैल्यूज अलग अलग मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी हम वही दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो इफ़ NCX इज इक्वल टू NCY, देन हमको पता है कि x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n स्क्वायर 6n यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फटाफट से आपको दो फैक्टर फाइंड आउट करना है। दो फैक्टर क्या होंगे, 5 है ना, तो 5 और 1 होगा 6। तो बड़ा 5 आएगा तो n माइनस 5 होगा और n माइनस 1 होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तब जाके प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, दो वैल्यू मिली, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, तो आपको क्या करना है, ज़रा वेरीफाई करना है कि क्या ये वैल्यू सही है या नहीं है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन बोलता है 21C6n। तो अगर मैं ये वैल्यू लेती हूँ n इक्वल्स टू 5, पहला वाला वैल्यू लूँ, तो पहला वाला वैल्यू के हिसाब से 6 इंटू 5 आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 2630। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला वैल्यू कभी भी इस वाले वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता, समझा। तो 5 वाला वैल्यू हम नहीं ले सकते यहाँ पे। अच्छा, तो दूसरा वाला वैल्यू लेके देखो, n इक्वल्स टू 1 भी आंसर आया है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2136n है, तो हम लिख सकते हैं 21, n की वैल्यू मुझे 1 मिली है, तो 21C6। क्या ये आ सकता है, ये आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है, हमारी n की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आपको सॉल्व नहीं करना है, ये चीज़ आपको सिर्फ रफ में देखना है कि क्या n की वैल्यू इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं है, या दोनों ही पॉसिबल है, तो दोनों भी आंसर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे देखो, ये वाली वैल्यू को हम r बोलते हैं, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे n इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर
n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ़ NCR इज इक्वल टू NCX था, सॉरी, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन क्या होता है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 21। तो 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 21। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, 6n प्लस 5 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। सो n स्क्वायर प्लस 6n, 25 और 5 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको 16 चाहिए और उसका माइनस प्लस करके प्लस 6 आना चाहिए। 4 4 जा 16, 8 और 2 16, हाँ 8 और 2 आएगा फैक्टर्स, तो क्या आएगा, पॉजिटिव बड़ा 8 आएगा, n प्लस 8 आएगा और 8 2 जा 16, n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो n इक्वल्स टू कितना आएगा, -8 और n इज इक्वल टू कितना आएगा, +2। अब ज़रा उसमें डाल के हम चेक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 21C6n, हमारा क्वेश्चन है 21C6n। तो ज़रा हम डाल के देखते हैं, 21C6 इंटू -8 कितना आ रहा है, 21, 6 8 जा 48। एक तो ये नेगेटिव आ रहा है, ऊपर से 48 बड़ा आ रहा है 28 से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 8 वाली वैल्यू हमारी, -8 वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो n इक्वल्स टू 2 लेके सॉल्व करके देखते हैं। 6n है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। और ये चलेगा क्या, हाँ ये चलेगा क्योंकि ये 21 से छोटा है। ठीक है, ये चीज़ आपको सॉल्व करके दिखानी नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज़ को रफ में करना है। तो यहाँ हम बोलेंगे n इज़ नॉट इक्वल टू -8, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2। तो आपको n की दो वैल्यू मिली, एक अभी मिली n इक्वल्स टू 2 और ऊपर कितनी मिली थी, n इक्वल्स टू 1। देयरफॉर n इज इक्वल टू 1, पहले 1 मिला था, और n इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ इसमें, दैट इज स्किप्ड। ठीक है, NPR इज इक्वल टू एक्स इन, अच्छा मैंने आपको NCX का एक फॉर्मूला पिछले वीडियो, पता नहीं किसी तो भी वीडियो में बताया था। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और आपको पता है कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब इतना वाला जो पोर्शन है ये पूरा NPR का है, तो हम फॉर्मूला इससे क्या डिराइव कर सकते हैं कि NCR इज इक्वल टू NPR अपॉन r फैक्टोरियल। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी किसी तो भी वीडियो में बताई थी आपको। ठीक है, तो ये मेरा डेरिवेशन था फॉर्मूले का, इसलिए मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ, वो सिर्फ समझाने का पार्ट था। दिस इज़ द मेन फॉर्मूला वी आर कंसर्न विथ। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, NPR इज इक्वल टू x इंटू NCR, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस फॉर्मूले में अगर मैं इस चीज़ को डालूँ तो क्या हो जाएगा, NPR इज इक्वल टू एक्स इंटू, इस NCR के बदले मैं ये डालती हूँ, यानी NPR अपॉन R फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस NCR के बदले सिर्फ ये चीज़ डाला है यहाँ पे। उसके बाद इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो R फैक्टोरियल, NPR दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, x अपॉन R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। x का R फैक्टोरियल वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं।
Find the difference between the largest values and the smallest values in the following function, sorry in the following question. तो आपको इनमें से इसका और इसका आपको डिफरेंस निकालना है, बट इसका डिफरेंस निकालने से पहले यू शुड नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। आपको आर का वैल्यू तो पता ही नहीं है क्या है, तो कैसे निकलेगा इसमें आर का वैल्यू। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टी है द लार्जेस्ट वैल्यू of NCR occurs. The largest value of NCR occurs at R is equal to n upon 2 if n is even, and at R is equal to n minus 1 upon 2 if n is odd। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, लिखा है कि आपको अगर r का वैल्यू निकालना है तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ r होगा r इज इक्वल टू n प्लस 2, लेकिन कब, जब n आपका इवन होगा, और r का वैल्यू होगा n माइनस 1, लेकिन कब, जब n आपका ऑड होगा। बस इतना सा ही आपको याद रखना है कि n अगर इवन है तो आएगा r इज इक्वल टू n अपॉन 2, n अगर ऑड है तो फॉर्मूला आएगा r इज इक्वल टू n माइनस 1। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो था 14CR माइनस 12CR। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में आपका r इवन है, दूसरे वाले में भी r नहीं n आपका इवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये पहला वाला फॉर्मूला r इज इक्वल टू n अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर 14CR r इज इक्वल टू n अपॉन 2, सो r इज इक्वल टू n कितना है 14 अपॉन 2, यानी r का वैल्यू आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा, फॉर 12CR। अभी 12 भी इवन नंबर है तो फॉर्मूला जो है वो आपका सेम आएगा, r इज इक्वल टू n अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। यहाँ पे आपको r का वैल्यू कितना मिला 6 मिला। अब आपको पता चल गया है दोनों के वैल्यूज़ क्या है। अब हम इसमें डाल के क्वेश्चन में डाल के इसका आंसर निकालेंगे। पहला क्या था 14CR, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, देयरफॉर 14CR का वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया 7, माइनस 12CR का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया 6। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको बस सिर्फ और सिर्फ अभी इसका फॉर्मूला डालना है और सॉल्व करना है। फॉर्मूला डालने से बेहतर क्या है, हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज़ करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे शॉर्टकट भी बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें। 14 को 7 टाइम्स, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 आया 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 6 को रिवर्स ऑर्डर में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 को रिवर्स ऑर्डर में 6 टाइम, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और इंटू 7, कितना आ रहा है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ कटिंग करना बाकी है आपका, कुछ कट होता है तो उसको हम करेंगे कट। 7 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, ये 2 से ये 2 कट,
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 कट, बचा क्या चीज़ लिखते हैं यहाँ पे 13 इंटू 11 इंटू 8 बचा, माइनस यहाँ पे भी कुछ काटेंगे 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, एक 2 से एक 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो गया है, बचा क्या यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओह गॉड, अभी इन नंबर्स को आपने करना है मल्टीप्लाई। बस आप इनको करो मल्टीप्लाई और आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँ तो टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है। सो आप लोग करेंगे इनको मल्टीप्लाई और आंसर निकालेंगे। उसके बाद सिमिलर बेसिस पे आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो 13 है, ऑड नंबर है, आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो मैं आर तक का वैल्यू आपको निकाल के दे देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आगे आप सॉल्व करोगे। n-1/2, n-1/2, ये आपका आर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगा, 13 इस चीज़ के लिए फाइंड आउट कर रहा है, 13-1/2 दैट इज इक्वल टू 13 - 1 कितना 12/2, मतलब इसका आंसर आएगा 6। 8 है, इवन नंबर है, n/2 वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू n/2, मतलब 8/2, इसका आंसर कितना आएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4। बस आपको 13 से 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8 से 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो भी आंसर आएगा उन दोनों को माइनस करके सॉल्यूशन निकालना है। थर्ड क्वेश्चन स्किप नहीं है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको सिमिलर बेसिस पे करना है। यहाँ पे दोनों ही ऑड नंबर है, तो आपको वहाँ पे आर का ये वाला वैल्यू डाल के फाइंड आउट करोगे, ये वाला फॉर्मूला डाल के फाइंड आउट करोगे। एक बार आर का वैल्यू मिल गया, फिर आप इंडिविजुअली उन दोनों को फाइंड आउट करो एंड देन माइनस करो। In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? ठीक है, उसको बॉयज को इनवाइट करना है। हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय इनवाइट, सॉरी बॉय को इनवाइट नहीं करना है, वो खुद ही एक बॉय है। इन हाउ मेनी वेज अ बॉय कैन इनवाइट, उसको 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है सो दैट एटलीस्ट 3 जॉइन द पार्टी। अच्छा, बोल क्या रहा है कि 5 लोगों को उसको करना है इनवाइट, और इस तरीके से इनवाइट करना है कि कम से कम 5 लोग तो आने ही चाहिए पार्टी में, ठीक है। सॉरी, कम से कम 3 लोग तो आने ही चाहिए पार्टी में। देखो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, ठीक है। कम से कम 5 लोग तो पार्टी में आने ही चाहिए। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कम से कम एट लीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी, कम से कम 3 ज्वाइन करने चाहिए पार्टी को। 3 चलेगा, 3 से कम चलेगा नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 भी चलेगा। तो आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ बॉय इनवाइट्स हिज फ्रेंड सो दैट एट लीस्ट 3 ज्वाइन द पार्टी। ये पूरी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो लाइन लिखने के बाद टोटल आपको इनवाइट कितने करने हैं, 5 करना, और यहाँ पे इनवाइट करना यानी दोस्तों को सिलेक्ट करना, ना कि अरेंज करना। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। 5C, कम से कम कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। और का मतलब एडिशन, एंड नहीं बोला, और 5 दोस्त हैं 4 भी चलेगा, 5 दोस्त हैं 5 भी चलेगा, ठीक है। तो आपको बस इस चीज़ को करना है सॉल्व। आपको पता है शॉर्टकट मेथड से कैसे किया जाता है सॉल्व, आपने करना है सॉल्व, और इसका आंसर जो आएगा 16 आएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं दैट आई हैव स्किप्ड। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे इस क्वेश्चन को। देयर आर 3 विकेट कीपर है, 5 बॉलर है, 22 क्रिकेट प्लेयर्स हैं। अमंग 22 क्रिकेट प्लेयर, सॉरी
यानी टोटल क्रिकेट के प्लेयर्स 22 हैं और उन 22 में से ही 3 विकेट कीपर हैं और 5 बॉलर हैं। आपको एक टीम सिलेक्ट करनी है, रिमेंबर सिलेक्ट करनी है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड सो दैट, अभी प्लेयर में कुछ कंडीशन डाल रखी है, एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर and at least 3 bowlers in each team. How many different teams can be formed? क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। हमारे पास प्लेयर्स कितने हैं? 22 प्लेयर्स हैं। विकेट कीपर को मैं W से लिख रही हूँ। विकेट कीपर कितने हैं? 3 विकेट कीपर हैं। बॉलर्स को मैं B से लिख रही हूँ। बॉलर्स कितने हैं हमारे पास? 5 बॉलर्स। आपको इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 22, टोटल नंबर ऑफ विकेट कीपर्स इक्वल्स टू 3, टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स इक्वल्स टू 5। अब आपको 11 की टीम सिलेक्ट बनानी है, और लेकिन वो टीम में क्या बोला है, एक विकेट कीपर तो होना ही चाहिए, है ना? ठीक है, विकेट कीपर हैं कितने हमारे पास? 3 विकेट कीपर है, उसमें से कम एक तो होना ही चाहिए। एंड, और नहीं, टीम बनानी है पूरी 11 की, तो एंड आएगा। एंड और कौन कौन होना चाहिए? एट लीस्ट 4 बॉलर्स, 4 बॉलर कम से कम होने चाहिए। बॉलर्स कितने हमारे पास? 5 हैं, तो हम उन 5 में से 4 बॉलर को सिलेक्ट करेंगे। अब टीम में देखो कितने लोग हो गए? 4 बॉलर, 1 विकेट कीपर, 5 लोग हो गए। और कितनों की ज़रूरत है? और 6 लोगों की ज़रूरत है, तो हम 6 सिलेक्ट करेंगे। लेकिन किन में से हम 6 सिलेक्ट करेंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या? अदर प्लेयर्स। टीम कितने की है? टीम तो 22 की है, यहाँ पे लिख रखा है उन्होंने अमंग 22 क्रिकेट प्लेयर। 22 तो क्रिकेट प्लेयर ही हैं। उसी 22 क्रिकेट प्लेयर में तो 3 आपके विकेट कीपर हैं और 5 आपके बॉलर हैं, तो बचे कितने लोग? 5 और 3 8। 22 में से 8 गया, कितने बचे? 14 बचे। समझ में आया? तो आपके टीम में इस तरीके से मेंबर्स है। अब ये 14 शायद बॉलर्स, सॉरी बॉलर नहीं, बैटिंग करने वाले होंगे और कुछ फील्ड पे रहेंगे, ठीक है। अब इन 14 में से आपको अपने टीम में 6 लोगों को करना है सिलेक्ट, ठीक है। ये आपकी एक कंडीशन हो गई। आपकी टीम देखो बन गई, 6 + 4 10 + 1 11। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? एट लीस्ट 4 बोला, तो 5 बॉलर्स को भी रख सकते हो, रख सकते हैं, लेकिन एक विकेट कीपर को तो रखना ही रखना है, बिल्कुल। तो दूसरी कंडीशन जो आएगी वो आएगी प्लस करके। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? 3 विकेट कीपर में से तो एक विकेट कीपर को रखना ही रखना है, इनटू 5 बॉलर है ना, उसमें से हम पाँचों के 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है एट लीस्ट। और बाकी बचे 14 प्लेयर में से अब कितने प्लेयर उठाओगे? 5 और 6 तो हो चुके हैं, आपको 11 की टीम बनानी है, तो बाकी 14 में से आप 5 को उठाओगे। और एटलीस्ट 4 बोला है, तो 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है क्या? 6 हो सकता था, लेकिन हमारे पास बॉलर ही 5 है, तो 6 इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको मेन ये चीज़ सॉल्व करनी है। मैंने आपको क्रक्स दे दिया है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब आपको इस चीज़ को कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करना है, या तो फॉर्मूला लगाओ या तो शॉर्टकट मेथड लगाओ और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन यही चीज़ थी कि क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, और इसका आंसर थोड़ा बड़ा निकलेगा, 51051। तो क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व और ट्राई करेंगे ये आंसर निकले, चलेगा। And here we have completed this entire exercise, and this is the ending of the chapter also. Thank you.